नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर आई ये बड़ी खबर। हरियाणा में पंचायती चुनाव 15 सितंबर के आसपास होने की उम्मीद है। ये डेट इसलिए निकलकर सामने आई है क्योंकि प्रदेश सरकार के पंचायत विभाग ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा है कि उनकी वार्डबंदी का काम पूरा कर लिया गया है, इसलिए चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार कर सकता है। इस पत्र के बाद प्रदेश के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने 13 मई की रात को ही मतदाता सूची तैयार करने के शेड्यूल की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को लेटेस्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ये प्रकाशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कानूनी इसमें बाध्यता है। फाइनल प्रकाशन के बिना पंचायत तो छोड़ो कोई भी चुनाव नहीं करवाया जा सकता है। 15 जून 2022 को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्ड और बूथ के अनुसार प्रकाशित प्रस्तावित मतदाता सूची को आप देख सकेंगे और अपने दावे और आपत्तियां भी दे सकेंगे। वहीं 22 जुलाई के दिन फाइनल मतदाता सूची बनकर तैयार हो चुकी होगी और ये उनका प्रकाशन का दिन होगा। इस दिन के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और इसी के अनुसार पंचायत के चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव का नियम ये रहता है कि जब प्रदेश सरकार चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर राज्य चुनाव आयुक्त को भेज देगा तो उसी समय चुनाव आयुक्त चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकेंगे। जिस दिन ये घोषणा होगी उसी दिन से पंचायती राज चुनाव कराने में कम से कम 35 दिन का समय लगता है। इस हिसाब से यह समय निकलकर सामने आया है कि अगर 22 जुलाई को मतदाता सूची प्रकाशित होती है और राज्य चुनाव आयोग 25 जुलाई 2022 तक चुनाव कराने की घोषणा कर देता है तो पहले चरण का चुनाव 21 अगस्त को होने की उम्मीद है। वहीं अगर प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव करवाए गए तो तीसरे चरण का चुनाव 4 सितंबर को हो जाएगा। हाँ, अगर चुनाव जुलाई के अंतिम हफ्ते या फिर अगस्त के पहले हफ्ते में घोषित किए गए तो ये चुनाव सितंबर के बीच में संपन्न हो जाएंगे। हरियाणा में टूटा गर्मी का 56 साल पुराना रिकॉर्ड। सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है गुरुग्राम। देश के सबसे गर्म राज्यों में राजस्थान और हरियाणा पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। यहाँ के सबसे गर्म जिलों पर नजर डालें तो देश में राजस्थान के धौलपुर में 48.5 डिग्री सेल्सियस, श्री गंगानगर में 48.3 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 48.2 डिग्री सेल्सियस के बाद 48.2 डिग्री सेल्सियस हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही साइबर सिटी में 56 साल बाद ऐसी भीषण गर्मी आई है। 18 तारीख से फिर से इलाके पर भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव यानी लू आगाज करेगी। आने वाली 20 तारीख के बाद भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव लू से राहत मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं और उत्तरी मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में राहत की बारिश देखने को मिल सकती है। यानी मई के अंतिम सप्ताह में प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए 17 मई को जारी होगी अधिसूचना। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 17 मई 2022 यानी आज जारी किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी जो कि 16 जून 2022 तक चलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी 12वीं पास परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप रसोई गैस जलाते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। क्या आपके खाते में एलपीजी की सब्सिडी आ रही है? यदि आपको नहीं पता तो बता दें कि कुछ कारणों से आपको ये नहीं मिल रही होगी, इसलिए आप इस वजह का पता करें और तुरंत इसे ठीक करवा लें ताकि एलपीजी की सब्सिडी आपके खाते में आना शुरू हो जाए। दरअसल इसकी वजह आपके एलपीजी कनेक्शन को आधार से लिंक नहीं होना हो सकता है। यदि आपने अपने एलपीजी को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो तुरंत करवाने का काम करें। यहाँ आपको बता दें कि सालाना 10 लाख रुपए से अधिक की कमाई करने वाले लोगों को सरकार एलपीजी सिलेंडर बुक कराने पर सब्सिडी नहीं देती है। यदि आप पति पत्नी दोनों काम करते हैं तो दोनों की कमाई को मिलाकर इसकी गणना करने का काम किया जाता है। 7वें आसमान पर पहुंचा सरसों का तेल का भाव, एक दिन में बढ़े इतने रेट। सरसों तेल के दाम में तो आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। इसी बीच एक बार फिर से सरसों तेल के दाम में खतरनाक वाली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा बाजार में सरसों तेल 175 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है, जबकि मील का तेल 200 रुपए प्रति लीटर से ऊपर है। इस संबंध में थोक विक्रेताओं का कहना है कि पैदावार अच्छी हुई लेकिन जमाखोरी के कारण लोगों तक ये सस्ते भाव पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जबकि सोयाबीन रिफाइंड में 10 रुपए की कमी आई है। वर्तमान में रिफाइंड तेल की बात करें तो 185 रुपए से घटकर 175 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। हरियाणा के इन स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया अधिसूचना। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर सकेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर महावीर सिंह ने जारी कर दी है। ऐसे में अब निजी स्कूलों में पहली कक्षा तक होने वाले दाखिलों को लेकर स्कूल प्रबंधन मनमानी नहीं कर पाएंगे। आरटीई में संशोधन करते हुए जिला स्तर कार्रवाई की पावर डीडब्ल्यूई को दे दी गई है।
अगर आप भी कम समय में सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं और अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। पोस्ट ऑफिस के फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी प्लान में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसमें आपको मुनाफे के साथ साथ सरकारी गारंटी भी मिलेगी। आप अलग अलग यानी 1, 2, 3 व 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा सकते हैं। इसमें 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करने पर आपको ITR फाइल करते वक्त टैक्स में भी छूट मिलेगी। इसके लिए 7 दिन से लेकर 3 साल तक की एफडी पर आपको 5.50% ब्याज मिलता है, जबकि 3 साल 1 दिन से लेकर 5 साल तक की एफडी पर 6.70% ब्याज मिलता है। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान का कहना है कि राकेश टिकैत व नरेश टिकैत राष्ट्रीय किसान नेता हैं। किसान आंदोलन में BKU टिकैत ने एक विशेष भूमिका निभाई है। ऐसे में सरकार इस यूनियन को कमजोर बनाने का प्रयास कर रही है। इसी के चलते कुछ लोग टिकैत बंधुओं के खिलाफ मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं ताकि इस यूनियन को कमजोर किया जा सके। लेकिन अम्बावता यूनियन टिकैत बंधुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा रोहतक के किसान नेताओं ने इस संबंध में जानकारी न होने का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय चिंतन शिविर से लौटते हुए हरियाणा के कांग्रेस नेता राज्यसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है और इसके लिए 6 कांग्रेस नेता दावेदारों में शामिल हैं। भाजपा सांसद दुष्यंत गौतम और भाजपा समर्थित निर्दलीय सांसद सुभाष चंद्रा का कार्यकाल पूरा होने की वजह से ये दोनों सीटें खाली हुई है। कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता किरण चौधरी की बेटी वहीं पूर्व सांसद श्रुति चौधरी हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष बनाई जा चुकी है, लेकिन किरण चौधरी अपनी बेटी को उम्मीदवार बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगी। राज्य के पूर्व सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय यादव को कांग्रेस में ओबीसी विभाग की बागडोर मिली हुई है। उनकी भी इच्छा राज्यसभा जाने की रहेगी। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ गांधी परिवार के नजदीकी बने हुए हैं। उन्हें इसका लाभ मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं पूर्व विधायक ललित नागर और पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद को भी गांधी परिवार का बेहद नजदीक से जानता है। दोनों हुड्डा के करीबी हैं, इसलिए उनकी दावेदार भी बन रही है। वहीं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य एवं पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष अथवा विधायक दल का नेता नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। इसलिए कांग्रेस हाईकमान राज्यसभा में भेजने के नाम पर कुलदीप की नाराजगी दूर कर सकता है। नींबू के बाद अब टमाटर के तेवर लाल, दामों में भारी उछाल इस वजह से बढ़ रहे हैं दाम। आसमान से बरस रही आग से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसका असर टमाटर की फसल पर भी खूब देखने को मिल रहा है। इस बार पैदावार कम है, लेकिन दामों में उछाल से उत्पादकों को राहत है। किसानों के मुताबिक एकदम गर्मी बढ़ जाने के कारण फल फूल पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रहा है। प्रति एकड़ 20 से 30% पैदावार कम होने की संभावना बनी हुई है। पछेते फसल पर गर्मी का असर अधिक देखने को मिल रहा है, जबकि कीमतों में भारी उछाल है। गत वर्ष जहाँ इन दिनों 60 से 70 रुपए प्रति क्रेट बिक रही थी, वहीं इस बार 600 से 700 रुपए प्रति क्रेट दाम मिल रहे हैं। कई गांवों में तो खरीदार खेतों में ही फसल को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार देगी 2 लाख तक का इनाम, यहाँ करें आवेदन। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा है कि बिजली की खपत को कम करने व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में औद्योगिक, व्यावसायिक, सरकारी व गैर सरकारी संस्थान भाग ले सकेंगे और इसके तहत 2 लाख रुपए तक के इनाम प्रदान किए जाएंगे। एडीसी अखिल पिलानी ने बातचीत करते हुए कहा कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़े औद्योगिक व व्यावसायिक संस्थानों जिनमें 1 मेगावाट से अधिक लोड के उपभोक्ताओं को पुरस्कार राशि के तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रमाण पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। पंजीकृत MSME औद्योगिक संस्थान जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक है, ऐसे उपभोक्ताओं को पुरस्कार राशि के रूप में 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार सरकारी भवन व कार्यालय जिनका कनेक्टिंग लोड 30 किलोवाट से लेकर 500 किलोवाट तक का है, उनको 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में नया अनुसंधान एवं विकास का उल्लेखनीय कार्य किया हो तो उसे भी 2 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति, संस्थान या औद्योगिक इकाई इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वे सभी अपने नामांकन पत्र भरकर कमरा नंबर 208 जिला सचिवालय अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय कुरुक्षेत्र में 20 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग की वेबसाइट hareda.gov.in पर या किसी भी कार्य दिवस में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को मिलेगी 4,000 रुपए की सब्सिडी। कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा खरीफ 2022 में धान की सीधी बिजाई करने पर 4,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान की व्यवस्था की गई है। किसान इस स्कीम का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर 30 जून 2022 तक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि धान की विभिन्न किस्मों जैसे पूसा 1718, पूसा 1509, तरावड़ी बासमती, बासमती CSR 30, पूसा बासमती 1121 की सीधी बिजाई कर सकते हैं। इस फसल में बकानी रोग आने की संभावना भी
कम होती है। धान की सीधी बिजाई करने से बीमारियों एवं कीड़ों का प्रकोप भी कम होता है। धान की सीधी बिजाई करने से धान की फसल परंपरागत विधि से 10 दिन पहले तैयार हो जाती है तथा अगली फसल यानी गेहूं की पैदावार में भी 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ तक की बढ़ोतरी होती है। धान की सीधी बिजाई करने से पानी व लेबर की बचत के साथ साथ किसान अपने खर्चों को भी कम कर सकता है। इसलिए सभी किसानों से आह्वान किया जाता है कि जल्द से जल्द मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं और योजना का लाभ लें। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी खंड कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक कैथल कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आई क्लर्क व अन्य पदों पर बड़ी भर्ती, महिला व पुरुष आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ पाली द्वारा विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 20 मई 2022 शाम 5 बजे तक रहेगी। इन पदों की शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को इन पदों पर भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अधिसूचना में न्यूनतम आयु की सीमा के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। हरियाणा में 1775 एक्टिव कोरोना केस, पिछले 24 घंटे में 302 संक्रमित मिले तो वहीं 14 जिलों में कोई भी मरीज नहीं मिले। हरियाणा में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 302 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 465 लोग ठीक भी हुए हैं। कुल 11,513 सैंपल लिए गए थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने पिछले एक हफ्ते के दौरान 15,000 सैंपल लेने का आंकड़ा पार नहीं किया है, जबकि सरकार ने 20,000 सैंपल लेने का लक्ष्य रखा है। अब हरियाणा में एक्टिव कोरोना मरीज 1775 है। वहीं 1745 लोग होम आइसोलेशन में है। सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में 241 और फरीदाबाद में 46 है। रिकवरी रेट की बात करें तो 98.76% पहुंच गई है। वहीं 14 जिलों में कोई मरीज नहीं है। आ गया मानसून, बंगाल की खाड़ी पहुंचा मानसून। 27 मई तक केरल पहुंचने के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत। देश भर में जारी गर्मी के सितम के बीच मानसून ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दे दी है। अंडमान निकोबार और पश्चिमी बंगाल में इसका असर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने जल्द ही मानसून को केरल पहुंचने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने इसी सप्ताह उत्तराखंड, मेघालय, असम और केरल में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इधर राजधानी दिल्ली में रविवार को चिलचिलाती गर्मी और भीषण लू के बीच कई इलाकों का तापमान 49.2 रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। देश के किसी भी शहर के मुकाबले इस साल यह सबसे ज्यादा तापमान है। इधर यूपी के बांदा में भी रविवार को तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान में भीषण लू का कहर जारी है। झुलसाने वाली गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जोधपुर में सड़कों पर पानी छिड़कना पड़ा है। पंजाब के अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में गर्मी ने बीते 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। असम के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से इन इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर सोमवार सुबह तक मानसून पहुंच गया है। हालांकि केरल में 27 मई तक पहुंचेगा। उत्तर के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों में ओलों के साथ बारिश की संभावना बन गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। इससे तापमान में कमी आने की संभावना बन गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।